नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 में। तो चलिए हम चलते हैं आज के एक नए अध्याय नई क्लास के साथ। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कक्षा 3 का जो लेसन है स्माइल विद ब्लेजिंग। कक्षा 3 का अध्याय सेकंड स्माइल विद ब्लेजिंग, उसके बारे में उस पाठ को पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्दों को जानेंगे विस्तार से। आज इस हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। स्माइल विद ब्लेजिंग अर्थात आशीर्वाद के साथ। ब्लेजिंग का अर्थ हो गया आशीर्वाद, और आशीर्वाद देखिए आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखते हैं। ये आशीर्वाद के साथ में क्या है, स्माइल विद ए ब्लेजिंग। आशीर्वाद के साथ में है स्माइल, मुस्कुराहट। आशीर्वाद के साथ मुस्कुराहट। तो इस पाठ का ये अर्थ है। चलिए क्या चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देख करके बताइए, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, कहीं खड्डे में गिर गया है, और एक जो ओल्ड मैन है वो उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हु इज़ हेल्पिंग द बॉय। हु इज़ हेल्पिंग, हु का अर्थ होता है कौन। हु का क्या अर्थ होता है, कौन। कौन मदद कर रहा है, लड़के की कौन मदद कर रहा है। तो कौन मदद कर रहा है, ए ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा है, लड़के की मदद कर रहा है। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन। एवर यू हेल्प समवन, क्या आपने कभी किसी की मदद की है। टेल अस अबाउट द इवेंट्स, उस घटना के बारे में बताइए कि अगर आपने कभी किसी की मदद की है तो आपको उसके बारे में बताना है। जैसे आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार कराई हो, या फिर किसी की मदद की हो, किसी को रास्ता बताया हो, या कोई जानवर की मदद की हो, तो किसी भी प्रकार की अगर मदद की है तो हमें चर्चा करें। चलते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। हम किसके स्टोरी को अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मदद करते हैं। छोटे बच्चे हैं, वो एक बूढ़ी औरत की मदद करते हैं। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट। ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत है, वो क्या कर रही है, गोइंग टू मार्केट। स्टोरी है, पास्ट टेंस में आएगी, इसलिए वॉज आया हुआ है। जा रही थी, कहाँ, बाजार में। सी वॉज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, और वो क्या लेकर के जा रही थी साथ में, बास्केट अर्थात टोकरी। किसकी टोकरी, किसकी थी, फलों की। टोकरी में फ्रूट्स थे, फल थे। फ्रूट्स का अर्थ क्या हो गया, टोकरी में क्या थे, फल। फलों की टोकरी लेकर के जा रही थी, कहाँ, बाजार में। ऑन द वे, रास्ते में। सी स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील एंड फेल डाउन। ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है, सी स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील, उसका जो पैर है वो पड़ता है, स्टेप्ड होता है, कहाँ पर, बनाना फील। बनाना फील का अर्थ होता है केले के, बनाना का अर्थ केला और फीलियन छिलका, केले के छिलके पर उसका पैर पड़ता है और वो क्या हो जाती है, एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर जाती है। देखिए चित्र में आप देख सकते हो, ये बूढ़ी औरत है, वो नीचे गिरी हुई है और इसके जो फ्रूट्स है वो बिखरे हुए हैं, तो ये गिर जाती है। तो आपको पता ही है, लोग तो क्या करेंगे, लोग हंसेंगे। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर, और जो लोग हैं बूढ़ी औरत को गिरी हुई है उसको देख करके उस पर हंसने लगते
हैं। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, और उसके जो सारे फ्रूट्स हैं, सारे फल हैं, ऑल का अर्थ हो गया सभी, और फ्रूट्स का अर्थ हो गया फल, उसके जो सारे फल है वो स्कैटर्ड अर्थात बिखर जाते हैं। कहाँ पे? मैदान में। उसके जो सारे फ्रूट्स हैं वो मैदान में बिखर जाते हैं इधर उधर। फिर क्या होता है? मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना क्या करती है? हेल्प्ड करती है, मदद करती है। किसकी? ओल्ड लेडी की, अर्थात बूढ़ी औरत की। किस में मदद करती है? स्टैंड, खड़ा होने में, अर्थात उसको खड़ा करती है। सी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स, और फिर वो क्या करती है? सारे जो फ्रूट्स है उसको इकट्ठा करती है। एंड पुट देम इनटू द बास्केट, और फिर उसको कहाँ पर डाल देती है? बास्केट में, टोकरी में रख देती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू ए डस्टबिन, और मीना क्या करती है? थ्रू यानी फेंक देती है। किसको? केले के छिलके को। पील यानी छिलका, कहाँ पर डाल देती है? कहाँ पर फेंक देती है? डस्टबिन। सुना होगा आपने नाम, कचरा पात्र, हमारे स्कूल में होता है डस्टबिन, कचरा पात्र। ओह थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, सेड द ओल्ड लेडी। सेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने कहा। क्या कहा? ओहो, अरे। थैंक यू सो मच, ओहो ये क्या है? आश्चर्यबोधक शब्द है, वो बहुत ही, ओहो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान का तुम पर आशीर्वाद बना रहे। तो वो मुस्कुराहट के साथ क्या देती है? आशीर्वाद भी देती है कि भगवान तुम्हारी क्या करे? भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें मदद करे। तो इस पाठ का क्या संदेश है? केवल पाठ को पढ़ लिया, याद कर लिया, स्पेलिंग्स, ये नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है इस स्टोरी से कि हमें जहाँ भी संभव हो, एज पॉसिबल एज, जहाँ भी संभव हो जीवन में क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। चाहे वो इंसान की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे किसी भी प्रकार की मदद हो, जहाँ भी मौका मिले यथासंभव मदद करें। आप भी दूसरे लोगों को देख करके क्या करो? हंसो। अगर कोई गिर गया है या कोई रास्ता भूल गया है तो आप उसकी मदद कीजिए। दुनिया की तरह आपको हंसना नहीं है, और वही बात आपको दुनिया से अलग करेगी, अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति बनाएगी, और वो आपको बनना है। आज के समय में आपने देखा होगा कि अधिकतर ऐसी जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत होती है, या कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसा हुआ होता है, तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं? उसकी फ़ोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर उसको फैलाते हैं, कोई वीडियो बनाता है। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, हमको उसकी मदद करनी है। तो बच्चों, इसी क्लास में हम ये ग्लोसरी अर्थात जो कठिन शब्द हैं उसके एक बार उसके अर्थ देख लेते हैं, और ये जो एक्टिविटी फर्स्ट में जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है 3, उसको भी हम इसी कक्षा में, इसी क्लास में हम देखेंगे। तो केयरिंग, इनको आपको क्या करना है? अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है और याद करना है। केयरिंग का अर्थ हो गया किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे वो ओल्ड लेडी है, वो फ्रूट्स लेकर के जा रही थी। स्टेप्ड का अर्थ हुआ कदम रखा। कहाँ पर कदम रखा? वो केले का जो छिलका था, बनाना पील था, उस पर उसने कदम रखा। ये देखो पील, छिलका। स्कैटर्ड, बिखर गए, उसके जो सारे फ्रूट्स थे वो बिखर गए, स्कैटर्ड हो गए। फिर उस मीना ने पिक्ड अप किया, उठाया। डस्टबिन, कचरा पात्र, और ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद दिया उसने। अब एक्टिविटी फर्स्ट में ये जो ए है, इसके हम क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में कर लेते हैं। तो क्या करना है? टिक अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है? टिक करना। तो बताइए, एन
ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू। ओल्ड लेडी अर्थात बूढ़ी औरत, वॉज गोइंग टू जा रही थी, कहाँ जा रही थी? तो आपने देखा होगा कि ओल्ड लेडी है वो मार्केट जा रही थी अर्थात बाज़ार में जा रही थी, स्कूल नहीं जा रही थी, टेम्पल अर्थात मंदिर नहीं जा रही थी, हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल में नहीं जा रही थी, स्कूल अर्थात विद्यालय नहीं जा रही थी, वो मार्केट अर्थात बाज़ार में जा रही थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन द फील ऑफ। जो ओल्ड लेडी है वो कदम रखती है किसके छिलके पर? फील ऑफ किसका छिलका था? तो आपने देखा होगा कि ए बनाना, किसका छिलका था? बनाना अर्थात केला। जो दूसरे ऑप्शन है एप्पल का छिलका, पपैया अर्थात पपीता का, ऑरेंज अर्थात संतरा, नहीं, उस पर ज़्यादा पैर फिसलते नहीं है, जो केले का छिलका है उस पर पैर फिसल जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी सेड टू मीना। ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत ने मीना से कहा, सॉरी माफ़ी मांगी क्या? एक्सक्यूज़ मी मुझे माफ़ करें, थैंक यू धन्यवाद दिया, या फिर नथिंग, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या कहा उसने? धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला उसको। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो ये कक्षा है वो पूर्ण होती है। अगली कक्षा में हम इसके क्वेश्चन आंसर को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लगी या नहीं लगी। जो मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जो पुस्तक में जो वर्ड दिए हुए हैं वो अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जल्द ही क्लास लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप 0 से पढ़ना सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास में, हमारे चैनल पर। धन्यवाद।